भारत में सालों से दशहरा पर्व मनाया जा रहा है और जब भी दशहरा पर्व करीब आता है हमें याद आती है भगवान राम के पुरुषार्थ की वो अगमय गाथा, जिसके बाद रावण दहन की प्रथा शुरू की गई। सदियों बीत गए, युग बदले, आज हम कलयुग में आ गए, लेकिन आज भी हर साल दशहरा पर्व पर रावण दहन कर हम भगवान राम के पराक्रम को नतमस्तक करते हैं। हर साल रावण दहन तो होता ही है, लेकिन कलयुग में कुछ हालात ऐसे भी बन गए हैं जहां सिर्फ रावण दहन से ही काम नहीं चलने वाला। अब रावण की बहन शूर्पणखा के दहन की भी तैयारी शुरू करनी होगी। जी हां, जिस तरह से आज के वक्त में महिलाओं ने अपराधों को अंजाम दिया है, उसके बाद कलयुग की शूर्पणखा फिर से प्रतीत होती दिखाई दे रही है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नई पहल शुरू होने जा रही है, जिसके तहत इस बार दशहरे पर कलयुग शूर्पणखा थीम पर दहन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश की उन अपराधी महिलाओं के फोटो वाले पुतले दहन किए जाएंगे जिन्होंने जघन्य अपराध कर पूरे देश को सन्न कर दिया। इंदौर में इस बार दशहरे पर होगा शूर्पणखा का दहन। मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा थीम पर इंदौर शहर में अनोखी पहल। इंदौर में शूर्पणखा के रूप में दहन होगा सोनम मुस्कान का पुतला। देश भर की अपराधी महिलाओं के पोस्टर लगाकर जलाएंगे पुतले। शूर्पणखा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। पौराणिक गाथाओं की वो राक्षसनी जिसे लक्ष्मण जी ने सबक सिखाया था। लेकिन आज के कलयुग में भी कुछ महिलाओं ने ऐसे जघन्य अपराध कर दिए हैं जिन्हें पाप और अपराध से भी नीचे की कैटेगरी में रखा गया। जी हाँ, इंदौर में उन्हीं महिलाओं के पोस्टर लगाकर शूर्पणखा दहन किया जाएगा जिन्होंने अपराध कर पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया, ताकि देश को संदेश मिले कि आज की महिलाओं में भी अदृश्य शूर्पणखा मौजूद है, जिससे सावधान रहना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर के उस अपराध के बारे में जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी, राजा रघुवंशी हत्याकांड। जी हाँ, वो हत्याकांड जिसे अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि राजा की ही धर्म पत्नी सोनम रघुवंशी निकली। विजयदशमी पर्व पर रावण दहन की परंपरा है, लेकिन इंदौर में इस बार परंपरा से हटकर रावण की बहन शूर्पणखा और उसकी सेना का भी दहन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को दहन से पहले शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतलों को ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में पूरे शहर में घुमाया जाएगा। इसके बाद दमहा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में दहन होगा। एक एंथम भी बनाया गया है। आयोजकों के मुताबिक शूर्पणखा की सेना में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली पत्नी सोनम के पोस्टर भी होंगे। इसके साथ ही अपने पतियों की कातिल या उसे मरने के लिए मजबूर करने वाली महिलाओं के पोस्टर भी होंगे। पीड़ित परिवारों को भी आयोजन में शामिल होने का बुलावा भी भेजा गया है। इस आयोजन में राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीड़ित परिवार और रघुवंशी समाज के लोग भी शामिल होंगे। आयोजन का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इन दिनों इंदौर शहर में एक पोस्टर काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, वहीं इस बार शूर्पणखाओं का दहन किया जाएगा। इस तरह का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर से आप देख सकते हैं सोनम रघुवंशी, जिसने अपने ही पति की राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या की थी हनीमून पर। वहीं मुस्कान, नीले ड्रम वाली, कई सारी महिलाएं आरोपी हैं जिन्होंने अपने पतियों की अलग अलग तरीके से हत्याएं की हैं। सर 1948 के पहले रावण दहन का कोई इतिहास नहीं मिलता है। जब भारत पाक के बीच में बाई नेशन थ्योरी के कारण 2 राष्ट्र बने, उस समय भारत में कत्लेआम हुआ था। तो समाज को यूनाइट करने के लिए, उसमें सही सामाजिक संदेश देने के लिए रावण दहन का जो है परंपरा कायम की गई। न तो चारों वेदों में, न पुराण में, न किसी उपनिषद में रावण दहन का कोई प्रावधान है। इवन वाल्मीकि कृत रामायण में या रामचरितमानस में भी नहीं है। चूँकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, इसलिए रावण के अहंकार का दहन करने के लिए ये आयोजन किया जाना चालू हुआ। आजकल की ये जो मॉडर्न युग की जो शूर्पणखाएं हैं, ये भी अपने पिता, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल करके अपने पति के खिलाफ जघन्य अपराध करती है, या झूठे दहेज 498A, घरेलू हिंसा 125, 323, 294, 506, 406, 376, 54 इस तरह के झूठे केस लगा रही है। तो वर्तमान परिस्थितियों में जब यहाँ पर ये कहा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ की नारी ने संस्कार छोड़ दिए कुछ महिलाओं ने। उन महिलाओं का दुराचार, उनके पाप, उनके गुनाहों को
उजागर करने के लिए और समाज में सही संदेश देने के उद्देश्य से हम शूर्पणखा दहन 2 अक्टूबर को शाम 4 से 6:30 के बीच में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। देश भर के नारी संगठनों, जो कि संस्कारवान नारियों के संगठन हैं, और कई मेंस राइट के एनजीओ के द्वारा हमें समर्थन मिल रहा है और भारी संख्या में ये सब लोग आना शुरू हुए। इसके लिए हमने 11 बुरी महिलाओं को चिन्हित किया है और इनका पुतला बना करके हम दहन करने के लिए जा रहे हैं, जो 15 से लेकर 20 फीट का होगा। और इसमें इस तरह के छोटे छोटे भी पुतले बनाए जाएंगे जो विक्टिम हैं, उन विक्टिम का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनका भी बाद में एक जुलूस निकाला जाएगा वहाँ मेला ग्राउंड से लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे तक, और मार्च के बाद में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा और वापस आकर के फिर शूर्पणखाओं का दहन किया जाएगा। एक पुरुष संस्था है जिसके द्वारा पुरुष आयोग की भी मांग की जा रही है, और जो शूर्पणखा दहन कार्यक्रम का ये पोस्टर है ये काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह वो महिलाएं जिन्होंने अपने ही पतियों की हत्या की है। काफ़ी चर्चाओं का विषय है। पोस्टर बड़े ही ज़ोरों शोरों के साथ इंदौर शहर में वायरल हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। इधर पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर ने भी इसका समर्थन किया है। पूरे कार्यक्रम का आयोजन उस संस्था की ओर से किया जा रहा है जो पुरुषों के अधिकारों और उनके हितों के लिए काम करती है। आज भी चाहे महिला कितनी ही दोषी क्यों ना हो, सामाजिक अपमान, तिरस्कार और कानूनी सजा का भार पुरुषों पर ही डाला जाता है। पोस्टर में उन अपराध करने वालों के फोटो हैं जिन्होंने सबको सहमा दिया, जैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड, देवास का प्रवीण पटेल मर्डर केस, मेरठ हत्याकांड सहित 10 चेहरों में बताया गया है कि हर नारी बेचारी नहीं और हर मर्द अत्याचारी नहीं। देखो, ये एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति, और जो फैसला लिया है संस्था पौरुष ने, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मातृशक्ति जब इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस धरती माँ का तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वो विश्व के निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है, और यदि वो इतनी षड्यंत्रकारी, क्रूर और आपराधिक हो गई तो फिर ये दुनिया में तो बड़ा हाहाकार मचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनका फैसला बहुत अच्छा है कि ऐसी अपराधी महिलाओं का पुतला जलना चाहिए, और बाकी सभी मातृशक्ति से प्रार्थना है कि वो अपनी सात्विकता का, नैतिकता का, संवेदना का विस्तार करे। और हम सब धरती पर प्रभु की प्रतिनिधि हैं, हमारे काम प्रभु की तरह होना चाहिए। इस राक्षसी वृत्ति से, बुरी वृत्ति, उसको तो जड़मूल से निकाल कर समाप्ति करना है। ये तो प्रतीकात्मक है कि आप उनके पुतले जला रहे हैं।